Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th CBSE exam with one and only Unacademy, with top educator, quality content and with great learning experience. This is something about me. My name is Preeti and I have done BSc from Kurukshetra University and MSc from Punjab University, Chandigarh, and I have done MSc in organic chemistry. I have done B.Ed and I have 5+ years of teaching experience. तो आज हम बात करेंगे बच्चों दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स की जो बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th में भी. तो 10th में भी आपको बहुत काम आएगा. इनफैक्ट 10th में अगर आपको ये जो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई 9th में, तो 10th करनी मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं. तो कोई भी रिएक्शंस कैसे होती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है वो आपको पता है, वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. So let's crack CBSE 9th exam with India's largest learning platform, that is Unacademy. So for that you'll have to buy this subscription plan. And क्या मिलेगा आपको बच्चों इस सब्सक्रिप्शन प्लान में, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. So you will get daily live classes, means you can chat with your educator, you can engage in discussion, you can ask your doubt and answer polls भी होंगे, वो भी जब क्लास चलती रहेगी. स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा बच्चों. इट मीन्स आपको सारा का सारा जो लेटेस्ट सिलेबस है वो एक जगह मिल जाएगा. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टीचर अपना कोर्स करेंगे, करवाएंगे और आपको से बड़ी हेल्प मिलेगी. लाइव टेस्ट और क्विज होगा बच्चों. इट मीन्स यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट क्विजेज एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस. और क्या है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बल्कि इसमें एक छोटी सी और चीज़ मैं ऐड करती हूँ. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. मीन्स वन सब्सक्रिप्शन gets you access to all our live as well as recorded courses to watch from the comfort of your devices. यानी आप अपना घर बैठे कोई भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं अपने जो भी आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट टीचर की आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कितनी बार भी जब मन करे डाउट्स पूछ सकते हैं. तो प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. अगर आपने 9th लिया है, 9th 10th 11th 12th का भी पूरा का पूरा कोर्स है, आप कोई भी ले सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, अगर आपके भाई बहन हैं तो वो भी एक ही कोर्स में पढ़ सकते हैं. लाइक अगर आपने 8 to 10th का प्लान लिया, 3 years का प्लान लिया, और सपोज करो आप 8th क्लास में हैं या आप 9th क्लास में, और आपका छोटा भाई या बहन वो 8th क्लास में है, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं सेम प्राइस में. तो ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ अनअकैडमी पे मिलेगी. ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल दैट इज Quest 9 CBSE to get latest update of different teachers, their videos, उनके जो भी videos हैं उनका latest update मिलेगा आपको. ठीक है बच्चों. तो दिस इज आवर प्लान. 9 to 12 का प्लान है बच्चों, 4 months का, जो कि बहुत ही किफ़ायती है. आप को ऑब्वियसली बेटर रहेगा अगर आप 48 months का लें, बिकॉज वो सिर्फ 750 का मिलेगा. और आप 36 months का भी ले सकते हो, सिर्फ 900 का मिलेगा. 60% की छूट मिलेगी आपको. और अगर आपको ट्रायल लेना है तो आप 6 months का भी ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपका 12 months 24 months में ही ज़्यादा फायदा होगा. और बच्चों आपको 10% का, इस पे भी 10% का, जो ये ऑलरेडी 50% ऑफ है, इस पे भी 10% यानी 60% और ऑफ मिलेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग माई कोड. सो अप्लाई माई कोड, डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, दैट इज प्रीति. गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्लान. तो लेट्स स्टार्ट बच्चों. मैंने इस टॉपिक में दो तीन छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं. एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है, एक वैलेंसी रखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने रखा है. इसके ऊपर बात करेंगे. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बच्चों आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रखा है, रदरफोर्ड मॉडल लास्ट में. और आपने पढ़ा है नील बोर्स का. रदरफोर्ड ने कुछ चीज़ें बताई थी जो कि गलत थी, तो नील बोर ने उनको करेक्ट किया था. फिर बोहर और एक बरी थे जिन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कैसे अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का एटम में, वो निकाला था. एंड दिस अरेंजमेंट, दिस स्कीम इज नोन एज बोहर बरी स्कीम. तो ये क्या था बच्चों, दिस इज 2n स्क्वायर रूल. 2n स्क्वायर रूल है ये. तो व्हाट इज 2n स्क्वायर रूल बच्चों. में क्या होता है, लाइक n इज 1 2 3 4 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेल. लाइक 1 है तो k शेल, 2 है तो l शेल, 3 है तो m शेल, n 4 शेल. तो जैसे मैं ये न्यूक्लियस बनाया तो फर्स्ट शेल इज के शेल, देन एल शेल,
सेकेंड शेल है, एंड दिस इज थर्ड शेल M, और ये रहा हमारा फोर्थ शेल N, ये KLMN। तो N को यहाँ पे 1 पुट करेंगे यानी K शेल का नंबर निकलेगा, तो N को 1 पुट करेंगे बच्चों, इसमें क्या आएगा 2, यानी K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। N को अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी L। N को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 18 में है ये M शेल में। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी N शेल में। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या हुआ KLMN 2, 8, 18, 32, राइट। बट यहाँ पे कुछ कुछ आपके क्लॉज है, कुछ कुछ आपके TNC है, टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई होता है। एक तो पहली बात, हमेशा में छोटे शेल से स्टार्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी मूव करना है। लाइक पहले हम K में फिल करेंगे, देन L में, देन M में, देन N में। ऐसा नहीं है कि पहले L में फिल कर दिया, फिर K में कर दिया, देन N में कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। लोअर टू हायर एनर्जी हमें जाना है, और जब तक लोअर एनर्जी का शेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये हमें पता चल गया बच्चों 2, 8, 18, 32। एक और उन्होंने क्लॉज दिया था, एक तो लो से हाई है, एक पहले शेल में भरेगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और एक और है बच्चों, अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल है, लास्ट शेल होता है बच्चों वैलेंस शेल, जो अभी बताऊंगी मैं। लास्ट शेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। क्यों? कि कोई भी एलिमेंट है वो कैसा होना चाहता है, सबसे स्टेबल कौन है हमारे पीरियोडिक टेबल में? सबसे स्टेबल है हमारा नोबल गैस। तो साइंटिस्ट सोचते हैं नोबल गैस क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो हमने सोचा कि जितने भी एलिमेंट्स है वो कैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह। तो नोबल गैस क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये भी चाहते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड हो। तो ये लास्ट शेल में या तो ड्यूप्लेट बनाएगा, यानी या तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर अगर K है तो या फिर कितने हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको मैं इसके एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे देखो एग्जाम्पल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो उसके लिए आपको अब ये इलेक्ट्रॉन्स नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और आपको बता रखा है। जो नए बच्चे हैं जाके जल्दी से शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। सोडियम है 2,8,1, ठीक है, तो बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर है 11, 281। ठीक है, तो ये K है, ये L है, ये M है। सिमिलरली मैग्नीशियम इज 12, तो 2,8,2। एल्यूमिनियम 13, 2,8,3। नाउ व्हाट इज नियोन? इसका 10 है तो 2,8। नाउ लेट अस सी पोटेशियम, दैट इज 19। अब देखो इसमें बच्चों मैक्सिमम K में 2 आ सकता है, बचा कितना 17। L में मैक्सिमम कितना आ सकता है 8, बचा कितना बताओ जल्दी 9। हाँ 9 बचा। M में अब आप कहोगे कि मैम M में तो 18 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। नो, कि ये आउटर मोस्ट शेल बचा है, यहाँ पे आगे कोई और शेल नहीं है, तो इसमें 9 नहीं आएंगे, ये अपने आप इसमें 8 रह जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। आप याद करने के लिए आप ये कर सकते हो कि 2 लिखने के लिए हमें 288 वाला रूल ही अप्लाई करना है, वैसे 2, 8, 18, 32 होता है। सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आई गेस लिखना आ गया। एक बार और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे क्लोरीन है, क्या करके दिखाएं, फ्लोरीन का करके दिखाएं, हाइड्रोजन का करके दिखाएं, लिथियम, बेरिलियम, देखो 17 है तो फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं 2, सेकंड शेल में 8, कितने हो गए 10, बचे कितने 7, तो नेक्स्ट शेल में 7। सिमिलरली फर्स्ट शेल में 2 का 9 होता है, सॉरी बच्चों 9 होगा, 2,7। हाइड्रोजन 1 है तो फर्स्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 है तो 2,1, बेरिलियम 2,2। नेक्स्ट व्हाट इज वैलेंसी? बच्चों वैलेंसी आपको तब आएगी
जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया है। सो लेट अस सी वैलेंसी क्या होती है। सो बच्चों, वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम कैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अब वो वैलेंसी कैसे निकलेगी, वो कंबाइन कैसे होगा, कंबाइन होगा जब वो स्टेबल होना चाहेगा। अब हमें पता चल जाएगा कि कोई भी एटम कैसे स्टेबल होगा तो हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके छोटे भाई बहन है, वो नाराज हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं, तो मम्मी उनकी फेवरेट डिश बनाती है ना। लाइक किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, तो मम्मी को पता है कि भाई ये ऐसे चुप हो जाएगा, तो वो चॉकलेट दे देती हैं या कुछ उसका अच्छी चीज़ बना देती है या फिर उसकी पिटाई कर देती हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो वैसे ही हम हमारा जो वैलेंसी कैसे निकलेगा बच्चों, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन करेगा। ठीक है, लूज या गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पार्टिसिपेट करता है वैलेंसी में बच्चों? वैलेंसी में आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन्स दे पार्टिसिपेट। और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करें, अगर सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,1। लास्ट में क्या है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ये लास्ट में है। दिस इज वैलेंस आउटर मोस्ट शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक पीरियड का मैं बता रही हूँ आपको। इसका कॉन्फिगरेशन लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, दिस इज मोस्ट स्टेबल, लेते हैं पेन का कलर, एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट स्टेबल, राइट। पता है आपको कि दोनों ही स्टेबल हैं। अब देखो, ये जितने बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है ना, ये इन दोनों की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये 2,1 है, ये क्या क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज इसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है। जैसे ये के शेल में है, के में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी ये डुप्लेट बनाएगा, और ये बनाएगा ऑक्टेट, क्योंकि लास्ट शेल 2 शेल्स हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें। तो बच्चों, ये क्या करेगा, इसके जैसा बनना चाहेगा। तो इसके जैसा कैसे बनेगा? जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और हो तो ये क्या कर सकता है, ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये बन सकता है। इसके इसके जैसा बनना इसके लिए ज्यादा इजी है या इसके जैसे बनना? कौन पास है इसके? ऑब्वियसली हीलियम पास है। क्यों? क्योंकि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। क्या इजी है इसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इसके जैसा बन जाएगा, 2 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। उसी तरह इसके लिए इससे इसके पास जाना ज्यादा इजी है या इसके जैसा बनना? इसके जैसा बनना, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे। उसी तरह ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और डुप्लेट बना देगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये बीच में फंस गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, बट ये दोनों नहीं करता बिकॉज ये शेयर करता है। अब देखो, ये इसके लिए एक इस नाइट्रोजन के लिए इसके पास जाना ज्यादा इजी है या इसके पास? यहाँ पे कितने हैं, 1 2, सॉरी इसके पास भी नहीं, इसके पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये बना देंगे, सॉरी ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 2,8, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा 2,8, ये 2,8। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, इस तरह से वैलेंसी हम देखेंगे कि क्यों ऑक्टेट या डुप्लेट बनाता है, क्या इजी है इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना। अब ये समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं, जो जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जितना लूज करेगा
या गेन करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी valency of that element. For example, let us take example of sodium. 11 है तो 2,8,1, इसके लिए क्या इजी है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, देना इजी है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो यानी ये पॉजिटिव होगा. और कितने इलेक्ट्रॉन लूज के, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी Na की वैलेंसी क्या होगी 1, और चार्ज क्या होगा पॉजिटिव. Mg देखते हैं, 12 है, 2,8,2, क्या इजी है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना या 2 इलेक्ट्रॉन देना, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, 2,8. इस तरह से हमें वैलेंसी हमें पता चल जाएगी. और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेंगे. एल्यूमिनियम 13, 2,8,3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतना ही चार्ज और उतनी ही वैलेंसी. अब चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव में, बट वैलेंसी बच्चों सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम का वैलेंसी होगा 2,8,1, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव बनेगा, बट वैलेंसी होगी 1, राइट. इसका होगा 2,8,7, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इजी है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना. गेन के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, बट वैलेंसी क्या होगी 1, तो क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. तो आई होप आपको वैलेंसी और चार्ज में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. और वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहती है और चार्ज कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना समझ में आया. मुझे मतलब आपको. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फोरस इज 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी. ये कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो लेट अस डू द कॉन्फिगरेशन. 2, पहले में 2 आएंगे, बचे कितने 13, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8, बचे कितने 5. तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, तो 5 है, तो इसमें क्या होगा 5. द पीरियोडिक टेबल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर इंडिकेटेड बाय. पीरियोडिक टेबल में बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रुप नंबर से इंडिकेट करता है. फॉर एग्जांपल सोडियम का 2,8,1 है, 1 है वैलेंसी, इट मींस इसका ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है. 2 होगी वैलेंसी तो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा. 3 ऑनवर्ड्स होगी तो 13, 14, 15 को बिलोंग करेगा. The first element in periodic table to have 8 electron in third shell. Let us see third shell is this. बताया था आपको लोअर से हाई में जाते हैं. इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8. कितना हो गया 18. 18 किस में होता है, आर्गन में. फिक्स पोजिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेक्स मटीरियल. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों फिक्स होता है कि वो मूव नहीं करता, तो क्या बन जाता है, वो इंसुलेटर बनता है. बिकॉज देखो कंडक्टर कौन होगा, जिसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट इज वाई जो आपका मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो गुड कंडक्टर होगा, अदरवाइज इट विल बी इंसुलेटर. द फुल शेल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेक्स. फुल शेल हमने देखा था जिसमें भी ऑक्टेट यानी पूरा कंप्लीट है, डुप्लेट है, तो वो कौन होते हैं, वो इनर्ट गैस होते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें, इट इज 17. अब देखो ये तो टोटल कितने 9 है, तो ये नहीं हो सकता. ये टोटल कितने 8 + 2 10, 10 + 18, ये नहीं हो सकता. 2 रीजन है. हाँ ये बिल्कुल नहीं हो सकता. ये 8 + 2 17, ये हो सकता है. 8 + 2 17, ये भी हो सकता है. बट मैंने आपको बताया था लोअर से हायर में जाना है. ऐसा नहीं कि पहले में कम जितना उसमें 8 आ सकता है तो 8 नहीं डाल के 7 या 6 कर दो, तीसरे में कर दो, ऐसा नहीं होगा. पहले शुरू के शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन. बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन. तो वो कहाँ होते हैं, वो बाहर वाले शेल में. एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, नो. ऑल एनर्जी लेवल, नो. एनर्जी लेवल विद द हाईएस्ट एनर्जी, बताया था ना, एक से दूसरे शेल में जाते जाते एनर्जी भी बढ़ती है, तो हाईएस्ट एनर्जी वाला ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन. When all the electrons in an atom are located in the lowest energy levels and sub level the electrons are. तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम का लोएस्ट एनर्जी लेवल में है, सब लेवल में है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर ऑन ग्राउंड स्टेट.
लास्ट में है तो एक्साइटेड स्टेट। व्हेन फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम विच लेवल। आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव में कितना होता है बच्चों 2,8 एंड नियोन, ठीक है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, क्योंकि एक लूज कर दिया, इसमें भी 10 है, तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सिमिलरली Mg 2 पॉजिटिव 2,8 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसमें, तो ये भी इनके साथ क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, के में 1 है तो एक ही होगा इसके पास। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज 13, तो 2,8,3 लास्ट शेल ये है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज 3। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नाइट्रोजन, so nitrogen is basically your atomic number is 7, right। 7 है तो 2,5, so कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज इट इज लिखना है आपको जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, बट वैलेंसी आपको कैलकुलेट करनी होगी, लाइक कितना वो गेन या लूज करे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। फायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों है इंपॉर्टेंट, तो बच्चों वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, इसकी रिएक्टिविटी, कितना रिएक्टिव होगा वो। अ कंप्लीटली स्टेबल एटम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीटली स्टेबल एटम है बच्चों वो इनर्ट गैस जैसा बिहेव करेगा, या तो उसका डुप्लेट होगा या फिर ऑक्टेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारी जो अनअकैडमी पे क्लासेस चलती है वो भी आप जरूर करिए अटेंड। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी का, प्रीति पांडे 3303, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड दैट इज प्रीति टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और आपको कुछ और भी पूछना है, कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सुनूंगी और मैं वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।